प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, आज के इस YouTube चैनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर से तुलना पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की शक्तियां और कार्यों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त विधायी शक्तियां कांग्रेस में निहित है। जिनका प्रयोग प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान रूप से करती है। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा की मुख्य शक्ति कानून निर्माण से संबंधित है, परंतु इसके अतिरिक्त भी उसके द्वारा कुछ अन्य कार्य किए जाते हैं। उनकी शक्तियां और कार्य निम्न हैं। सबसे पहले बिंदु पर बात करें, विधायी शक्तियां। अगला बिंदु है संविधान संशोधन की शक्ति, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति, न्यायिक शक्तियां और अन्य शक्तियां। तो प्रत्येक बिंदु पर हम बारी बारी से विद्यार्थी यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रतिनिधि सभा की शक्तियों पर। सबसे पहले हम बात करें प्रतिनिधि सभा की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों का मतलब व्यवस्थापन के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा की शक्तियों की बात करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों, संविधान के अनुसार कांग्रेस को सभी संघीय विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। इस संबंध में उसके द्वारा संविधान में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त अंतर्निहित विषयों पर भी कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। तो ये एक बड़ी विशेषता है, बड़ी शक्ति है उसकी, कि संविधान में जिन विषयों का उल्लेख किया गया है उन पर तो कानून बनाता ही बनाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो अंतर्निहित विषय जो हैं, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया लेकिन व्यवस्था में अंतर्निहित विषय जो हैं, उन पर भी कानून निर्माण का कार्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा विद्यार्थियों किया जाता है। कानून निर्माण के संबंध में कांग्रेस के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। कोई भी विधेयक जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता, कानून नहीं बन सकता। वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, सीनेट में नहीं। परंतु सीनेट को इन विधेयकों में संशोधन करने का पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। तो विद्यार्थियों, ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान निर्माता कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को सर्वोच्च स्थिति देना चाहते थे, अर्थात सर्वोपरि स्थिति देना चाहते थे। परंतु विद्यार्थियों, कालांतर में कानून निर्माण के क्षेत्र में भी सीनेट ने प्रतिनिधि सभा के समकक्ष ही और व्यवहार में कभी कभी शक्तिशाली स्थिति प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने देखा कि विधायी शक्तियों के अंतर्गत संविधान में उल्लेखित विषयों के अतिरिक्त भी जो अंतर्निहित विषय होते हैं, उन पर भी प्रतिनिधि सभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों
संवैधानिक संशोधन की शक्ति, अर्थात संविधान में संशोधन के संबंध में क्या शक्तियां हैं प्रतिनिधि सभा को। तो विद्यार्थियों, अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का कार्य भी किया जाता है, अर्थात संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी प्रतिनिधि सभा को प्राप्त है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। तो विद्यार्थियों, प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका से संबंधित निम्न शक्तियां प्राप्त है। कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को 2 शक्तियां प्राप्त है विद्यार्थियों। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर, जो द्वितीय सदन है अमेरिकन कांग्रेस का सीनेट, उसके साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करता है। तो प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त वह अपनी स्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन और संघीय न्यायपालिका के कार्य की जांच कर सकती है। तो प्रतिनिधि सभा यहाँ सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है और इसके अतिरिक्त स्थायी और विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार और प्रशासन और न्यायपालिका के कार्यों की जांच करने का कार्य भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त अब अगली शक्ति पर बात करते हैं विद्यार्थियों, वो है राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और उस निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। पहले निर्वाचक मंडल का चयन किया जाता है, परंतु विद्यार्थी यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती। तो यहाँ विद्यार्थियों कहने का आशय यह है कि सामान्यतः अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, लेकिन निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचन के समय यदि किसी एक उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में प्रतिनिधि सभा प्रथम तीन प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर देती है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को निर्वाचित करने में भी प्रतिनिधि सभा की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर हो जाती है। अब बात करते हैं अगली शक्ति पर, वह है विद्यार्थियों न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य संघीय जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध महाअभियोग का प्रस्तावित करती है, जिसे सीनेट के द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार किए जाने पर संबंधित अधिकारी पदच्युत हो जाता है, अर्थात पद से हट जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघीय अधिकारियों के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्तावित किया जाता है वो प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही किया जाता है और सीनेट के द्वारा उस पर निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार कर लिए जाने पर वह पदाधिकारी अपने पद से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर न्यायिक शक्ति के बारे में अपन ने चर्चा की। अब अगला बिंदु है विद्यार्थियों इनके अलावा अन्य जो शक्तियाँ हैं उस पर बात करते हैं। तो विद्यार्थियों प्रतिनिधि सभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है। वह अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है और ऐसे किसी व्यक्ति को दंडित कर सकती है
जिसके व्यवहार से सदन की कार्यवाही में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा बाधा पड़ती हो। प्रतिनिधि सभा को अपनी कार्य प्रणाली के संबंध में नियम निर्माण का अधिकार भी विद्यार्थियों प्राप्त है। यह सभा अपने सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित कर सकती है और उसके चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कर सकती है। यदि सदन 2/3 बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने प्रतिनिधि सभा की शक्तियां और कार्यों पर चर्चा की। प्रतिनिधि सभा की शक्तियों का हमने निम्न रूपों में विभाजन यहाँ पर किया, जैसे विधायी शक्तियाँ अर्थात व्यवस्थापन से संबंधित शक्तियाँ, संवैधानिक संशोधन से संबंधित शक्तियाँ, कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति, न्यायिक शक्तियाँ और इसके अतिरिक्त जो अन्य शक्तियाँ जो प्राप्त है उसके ऊपर अपन ने विद्यार्थियों यहाँ पर चर्चा की। धन्यवाद।